मूल रूप से जॉन मैकार्थी द्वारा 1955 में गढ़ा गया शब्द एआई एक ऐसी मशीन है जो समस्याओं को हल करने की क्षमता रखती है, जिन्हें आमतौर पर मानव द्वारा उनकी प्राकृतिक बुद्धि का उपयोग करके किया जाता है। एआई का उपयोग एजेंट या रोबोट बनाने के लिए किया जाता है जो मानव व्यवहार को दोहरा सकता है और हमारी ओर से निर्णय ले सकता है। एआई के बारे में कई ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। भले ही हम में से कई लोग हाल के वर्षों में एआई के बारे में सुन रहे हैं, एआई 1950 के दशक का है। एलन ट्यूरिंग को एआई के जनक के रूप में जाना जाता है। उन दिनों उन्होंने एक मशीन के साथ प्राकृतिक भाषा की बातचीत के आधार पर एक परीक्षण में निवेश किया था। हम में से अधिकांश लोग पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं। असली पालतू जानवरों की देखभाल की जानी पड़ती है, जैसे कि उन्हें खिलाना और साफ करना, और इसके अलावा वे मर भी जाते हैं। एआई पालतू जानवर ऐसे रोबोट होंगे जो वास्तविक जानवरों की तरह दिखते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, परंतु मालिकों के सामने आने वाली ऐसी समस्याओं को खत्म करते हैं। एआई पालतू जानवर न्यूरल नेटवर्क जानवरों का एक नया वर्गीकरण है जिसे आप पालतू बना सकते हैं। पेटबॉट्स नाम से प्रचलित इनके साथ आप मजेदार बातचीत करते हुए और अपने प्यारे पालतू जानवर के स्वास्थ्य की परवाह किए बिना काम चला सकते हैं। यह सपना नहीं है और यह वास्तव में हमारे लिए में आ रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश लोग पुरुष आवाज की तुलना में महिला आवाज सुनना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है, यदि आप एलेक्सा या सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट से कोई सवाल पूछते हैं तो आपको एक सुखद और विनम्र महिला की आवाज से जवाब दिया जाता है। क्या यह अधिक अच्छा नहीं होता यदि रोबोट खुद की मरम्मत कर सकें और हम किसी सही सर्विस सेंटर की तलाश में अपना समय न लगाएं? एआई के विकास ने रोबोट की स्वचालित एवं स्वमरम्मत के लिए सक्षम किया है। ऐसा नहीं है कि वे समझते हैं कि वे टूट चुके हैं, लेकिन वे यह पता लगा सकते हैं कि उनके प्रदर्शन में कुछ गड़बड़ है और जरूरत पड़ने पर आसानी से खुद का निवारण कर सकते हैं। सजीव मानव सदृश सोफिया ने सऊदी अरब में गारंटीशुदा नागरिकता प्राप्त कर ली है। इससे विवाद भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि लोग आश्चर्य करते हैं और सवाल करते हैं कि रोबोट के पास ऐसे अधिकार होने चाहिए या नहीं। एक दिलचस्प अध्ययन में जोसेफ माकिन के नेतृत्व में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि एआई मस्तिष्क की गतिविधि के आधार पर विचारों को पढ़ने में सक्षम है। मस्तिष्क में क्या हो रहा है और संकेतों को समझने के लिए एआई के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया गया था। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है जिन्हें लकवा या किसी अन्य कारण से बोलने में परेशानी होती है। एआई के साथ अपने विचारों को वाक्यों में डालकर वे बेहतर ढंग से संवाद करने में सक्षम होंगे। अमेजन जैसी खुदरा कंपनियां अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को उत्पादों की सिफारिश करने के लिए एआई का उपयोग कर रही हैं। इसके अलावा एआई यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन से सौदे पेश करने हैं और कब, और वे व्यवसायों के कई पहलुओं को प्रभावित करते हैं। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने एक ऐसा प्रोसेसर बनाया है जो एआई की मदद से काम करता है, जिसे टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (टीपीयू) कहा जाता है। इसे अपने विज्ञापन, खोज, जीमेल, गूगल फोटो और अन्य सेवाओं को अधिक स्मार्ट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को मानव मन की क्षमताओं को दोहराने की अनुमति देता है। सेल्फ ड्राइविंग कारों के विकास से लेकर सिरी और एलेक्सा जैसे स्मार्ट असिस्टेंट के प्रसार तक एआई रोजमर्रा की जिंदगी का एक बढ़ता हुआ हिस्सा है, और भविष्य में ऐसी मशीनें आने वाली हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।